तातनगर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के सदस्य 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर 25,000 रुपये मानदेय की मांग। तातनगर प्रखंड क्षेत्र के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सदस्य L7, L8 ऑफिस एडमिन तथा लेखापाल के सदस्य 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर है। इस दौरान हड़ताल पर बैठे सदस्यों का कहना है कि सोसाइटी के जिला स्तरीय सदस्यों को 70 से 80 हजार रुपये तथा राज्य स्तरीय सदस्यों को लाख रुपए तक मानदेय दिया जा रहा है। वहीं प्रखंड स्तर में काम कर रहे सदस्यों को मात्र 8 से 10 हजार रुपये और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, जिससे प्रखंड स्तर के सदस्यों में रोष है। उन्होंने प्रखंड स्तर के सदस्यों को 25,000 रुपये मानदेय देने की मांग की है। हड़ताल में हृदय लाल तांती, हरीश गोप, प्रतिमा गोप, दामू सोरेन, सोहरा मार्डी, सुजाता देव, रेवती वेंकुरा, सरबीन कुमार, विनय कुमार आदि बैठे हैं। चक्रधरपुर प्रखंड के कुरुलिया और बनगांव प्रखंड के लांडूपौधा पावर सब स्टेशन चालू कराने को लेकर विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता मुकुंद कुमार और सहायक अभियंता मनोज कुमार निराला ने विधायक सुखराम उरांव से मुलाकात की। मौके पर कार्यपालक अभियंता ने कहा कि विधायक इस कार्य में मदद करें। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर पावर सब स्टेशन से लांडूपौधा पावर सब स्टेशन तक 35 kVA लाइन खींचने के लिए धातकीडी के आगे 4 पोल गाड़ने की समस्या आ रही है। ग्रामीणों द्वारा पोल गाड़ने का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने विधायक सुखराम उरांव से कहा कि समस्या का समाधान होने से लांडूपौधा पावर सब स्टेशन चालू हो जाएगा, जिससे बनगांव प्रखंड की घाटी नीचे की 6 पंचायत के लगभग 90 गाँवों में बिजली मिलेगी। वहीं चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत कुरुलिया गांव में बन रहे पावर सब स्टेशन तक 33 kVA लाइन के लिए दांती बेगुना के ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। मौके पर विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि हमारे तरफ से प्रयास किया जा रहा है। विभाग एवं ग्रामीणों से वार्ता कर समाधान की दिशा में रास्ता निकाला जाएगा। ग्रिड चालू होने से ग्रामीणों को ही इसका फायदा मिलेगा। इस बात को गाँव वालों को भी समझना चाहिए। चक्रधरपुर के कपड़ा पट्टी में स्थित माकेरा ज्वेलर्स में चोरी, जांच में जुटी पुलिस। चक्रधरपुर शहर के कपड़ा पट्टी में स्थित माकेरा ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर ली। सूचना मिलने के बाद चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार घटना स्थल पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर के बैंक कॉलोनी निवासी सह ज्वेलर्स दुकान के मालिक आजमिल पाथल ने बताया कि मंगलवार रात को दुकान बंद कर घर चले गए। बुधवार की सुबह जब आजमिल पाथल के पुत्र बबलू पाथल दुकान खोलने के लिए आए तो देखा कि दुकान में लगे करीब 12 तालों को अज्ञात चोरों द्वारा तोड़ दिया गया है। तालों को तोड़ने के बाद दुकान में घुसकर दुकान में रखे लाखों रुपए के आभूषण को चोरी कर लिया गया है। जिसके बाद बबलू ने चक्रधरपुर थाना में सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंचे और अज्ञात चोरों के फिंगरप्रिंट लेकर आगे की जांच में जुट गए हैं। मेरा बाबू आया, मेरा लड़का आया, देखा ताला टूटा हुआ है तो देख के हमको फोन किया, फिर गया लेकर आए। काउंटर में रखे सब माल चोरी हो गया है। काउंटर का सब माल, काउंटर में जितना था सब। बल्कि चोरी का बचा लागत कितने का वो नहीं बता पाएंगे भैया। कितना का गया है, कैसे है, हम देखेंगे लड़का कितना माल रखता है, क्या है, कैसे बताएंगे, देखना पड़ेगा। अभी का तो लड़का रहता ना दुकान में। सदर अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू, अब तक 15 की हुई जांच। सदर अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट में कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। पहले दिन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 15 संदिग्धों का सैंपल एंटीजन टेस्ट के लिए कलेक्ट किया गया। मौके पर ही सभी संदिग्धों के सैंपल की जांच भी की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस संबंध में अस्पताल के DTO डॉक्टर भारती कोर्थी मिंज ने बताया कि
राज्य की ओर से जिले में कुल 750 एंटीजन किट दिए गए हैं। इनमें से 100 किट मनोहरपुर व 100 किट चक्रधरपुर भेजा गया है। साथ ही चाईबासा के हिंद चौक व रेलवे कॉलोनी स्थित कंटेनमेंट जोन में जांच के लिए भी 50-50 किट दिए गए हैं। सभी स्थानों पर जांच शुरू कर दी गई है। चाईबासा के हरिगुटू में आदिवासी होम महासभा व मानकी मुंडा की संयुक्त बैठक। चाईबासा के हरिगुटू में आदिवासी होम समाज महासभा, आदिवासी हो समाज युवा महासभा, मुंडा मानकी संघ और आदिवासी हो समाज सेवानिवृत्त संगठन के संयुक्त तत्वाधान में एक आपात बैठक बुलाई गई। महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ चंपिया की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए प्रस्तावित भूमि पूजन में झारखंड व बिहार सहित देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थल और सारना स्थल या देसावली से मिट्टी उठाई जाने को लेकर बीजेपी के झारखंड बिहार के क्षेत्रीय संगठन मंत्री केशव राजू के बयान की निंदा की और आक्रोश व्यक्त किया, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है। ऐसे में सारना स्थल या कोल्हान के चायरा या देसावली से मिट्टी उठाना आदिवासी धार्मिक संस्कृति भावना से छेड़छाड़ करना है। ऐसे हिंदुत्व मानसिकता को आदिवासियों पर थोपने नहीं दिया जाएगा। अगले 2 दिनों में महासभा के संयुक्त तत्वाधान में मुंडा मानकी और देवरियों संघ गांव-गांव में जाकर इसके प्रति जागरूक अभियान चलाया जाएगा और समाज को बाहरी धार्मिक और सांस्कृतिक अतिक्रमणों से बचाने का काम करेगी। मौके पर काफी संख्या में महासभा के सदस्य उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए चक्रधरपुर डीआरएम कार्यालय में बाहरी के प्रवेश पर रोक। चक्रधरपुर रेल मंडल कार्यालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं ऑफिस में कार्यरत रेल कर्मियों के प्रवेश व निकासी के लिए समय तय कर दिया गया है। रेल मंडल प्रबंधक ने कोरोना संक्रमण रोकथाम व आंदोलनकारियों को रोकने के लिए उक्त आदेश जारी किया है। वहीं मंडल मुख्यालय के मुख्य द्वार खोलने का समय निर्धारित कर दिया गया है। सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक प्रवेश द्वार खुलेगा, जबकि निकासी द्वार शाम 5:30 बजे खोला जाएगा। आवश्यक संचार के लिए लोग मोबाइल व गूगल मीट का इस्तेमाल कर सकेंगे। भाजपा कार्यकर्ता हेमंत केसरी ने किया सरकार से मजदूरों को रोजगार देने की मांग। भाजपा कार्यकर्ता हेमंत केसरी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से राज्य के मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में मजदूरों की जिला प्रशासन ने बगैर अनुमति के लिए दलालों के मार्फत दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है, जो चिंतनीय है। उन्होंने अध्यक्ष से मजदूरों को उचित न्याय दिलाते हुए रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने जिला के उप विकास आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिवकर बोयपाई ने कहा कि किस आधार पर एक ही कंपनी को करोड़ों का ठेका दिया गया। ये अश्विनी मिश्रा कौन है और उसको डीडीसी से क्या रिश्ता है? उसी के नाम की स्कॉर्पियो में भी घूमता है डीडीसी। कई सवाल खड़ा कर रहा है यह रिश्ता, जिसका एसआईटी से जांच की मांग कर रहा है युवा कांग्रेस। कोल्हान विश्वविद्यालय ने बीटेक फाइनल वर्ष की परीक्षा को किया स्थगित। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन ने 8 अगस्त से शुरू होने वाली बीटेक 8वीं सेमेस्टर फाइनल वर्ष की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से जारी किया गया। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पीके पाणी ने कहा कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले कई छात्र ऐसे हैं जो बाहर फंसे हुए हैं। अगर वे इस परीक्षा में आते भी हैं तो उन्हें सरकार के निर्देश के तहत 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा।
ऐसे में परीक्षा कराना अभी संभव नहीं है। यूएस पोलो की ब्रांड एम्बेसडर बनकर चक्रधरपुर शहर का नाम रोशन कर रही है आदित्य शाह। यूएस पोलो की ब्रांड एम्बेसडर बन शहर का नाम रोशन करने वाली चक्रधरपुर की बिटिया आदित्य शाह के फैशन शो कार्यक्रम का प्रसारण जूम चैनल पर हुआ। आदित्य झारखंड फैशन वीक की जूनियर मिस झारखंड के रूप में भी पहचान बना चुकी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आदित्य की मां प्रशांति शाह ने बताया कि पिछले वर्ष मई महीने में कपड़े की कंपनी यूएस पोलो ने जूनियर फैशन वीक कार्यक्रम किया था। इसमें आदित्य ने यूएस पोलो के कंपनी की डिजाइनिंग की गई कपड़ों को पहनकर रैंप वॉक किया था, जहां आदित्य की खूब सराहना हुई थी और उसे यूएस पोलो का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। इस कार्यक्रम का प्रसारण एक साल बाद टेलीविजन के जूम टीवी पर हुआ। उन्होंने बताया कि इसे लेकर यूएस पोलो के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले मेल किया था कि आपकी बेटी के कार्यक्रम का प्रसारण 21 जुलाई को होगा। उन्होंने कहा कि बेटी का इस तरह टीवी पर आना काफी सुखदायी है। मनोहरपुर के चिड़िया में विगत 3 दिनों से नेटवर्क नहीं रहने से यहाँ के लोगों को हो रही है परेशानी। लोग अपने परिजन और बात करने के लिए तरस रहे हैं। चिड़िया में विगत 3 दिनों से बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं होने से चिड़िया के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन काम एकदम से ठप पड़ गया है। चिड़िया के लोगों में जिनके पास मोटरसाइकिल और वाहनों की साधन है, वे वैसे लोग 15 किलोमीटर दूरी तय कर टिबरा कैंप आकर बीएसएनएल नेटवर्क में जाकर अपने सगे संबंधियों को फोन कर रहे हैं। गौरतलब हो कि विगत दिन आए आंधी पानी के दौरान वज्रपात से चिड़िया के टावर का किट जल गया था। किट जमशेदपुर से लाया जाएगा तभी नेटवर्क को दुरुस्त किया जा सकता है। इधर लोगों को हो रही परेशानी के साथ साथ चिड़िया के शहरी क्षेत्र में 13 अधिकारी, पुलिस कर्मी एवं अन्य लोग हमेशा। गोलकेरा में हाईवा के धक्के से बाइक सवार युवक हुआ गंभीर। गोलकेरा चाईबासा मार्ग के सरबिल गांव के समीप तेज रफ्तार हाईवा के धक्के से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गोलकेरा प्रखंड के कारा गांव निवासी टेम्सा चंपिया बिला से गोलकेरा आ रहा था। सरबिल के समीप विपरीत दिशा से आ रहे हाईवा ने बाइक को धक्का मार दिया। इससे युवक बाइक से गिर गया, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई। घटना के बाद युवक ने गोलकेरा सीएचसी लाया गया। वहां गंभीर अवस्था देखते हुए उसे चाईबासा रेफर कर दिया।